तो कहानी की शुरुआत में टॉम क्रूज को दिखाया जाता है जो बुढ़ा हो चुका है। नहीं, शायद इसके ऊपर से 4-5 कबूतर उड़े थे। खैर ये एयरपोर्ट पे जेसन स्टेथम से टकरा गया और बिना कोई गलती करे इन्होंने अपने बैग बदल लिए। दूसरी तरफ टैक्सी ड्राइवर मैक्स एज ऑब्वियसली टैक्सी चला रहा होता है। उसकी टैक्सी में आशीर्वाद का आटा पोते हुए एक महिला बैठी हुई थी। उस महिला की मधुर वाणी सुन के मैक्स का दिमाग खराब हो रहा था। अपने दिमाग को शांत करने के लिए उसने मालदीव्स की फोटो देख ली जहां वो हमेशा से जाना चाहता था। खैर इसकी मॉर्निंग तो बेकार रही, लेकिन नाइट में से एक मोहतरमा मिली जो इसी के मोहल्ले की लग रही थी। लड़की ने इसे रूट समझाया। ही इज बी लाइक, हमको का फुद्दू समझे हो, 12 साल से टैक्सी चला रहे हैं, गली गली चप्पा चप्पा सब जानते हैं। तो लड़की और इसके बीच में लग गई शर्त। मैक्स के हिसाब से उसका रूट ज्यादा शॉर्ट था और उसने ये बात साबित भी कर दी। इससे हमें ये पता चलता है कि शक्ल इसकी कैसी भी हो, लेकिन ड्राइविंग स्किल्स बहुत बढ़िया है और ड्राइविंग स्किल्स के दम पर भी लड़की को सेट किया जा सकता है। तभी तो ये लड़की जाते जाते इसे अपना कार्ड दे के गई। बाय द वे ये लड़की एक लॉयर है जो एक क्रिमिनल के केस पर काम कर रही है। ये लड़की केस को लेके थोड़ी नर्वस है क्योंकि इसके पास क्रिमिनल के खिलाफ इतने सबूत नहीं है जितने होने चाहिए। है तो बस कुछ गवाह जो गवाही देंगे भी या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मैक्स ने इसे अपनी स्टोरी सुना के थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश की। खैर इसके बाद लड़की से अपना कार्ड दे के चली गई। जिस बिल्डिंग में ये लड़की गई थी उसी बिल्डिंग से निकला टॉम क्रूज, जिसका नाम मूवी में विंसेंट है। वो मैक्स की टैक्सी में बैठ गया। विंसेंट एलए का रहने वाला नहीं था और ना ही उसे ये शहर पसंद था, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी कोई किसी को नहीं जानता और ना ही कोई किसी से बात करता था। मदद करना तो दूर की बात है। लेकिन मैक्स को ये शहर पसंद था क्योंकि वो यहीं पला बड़ा था। बातों बातों में मैक्स ने बताया कि वो एक बिजनेस खोलना चाहता है। किस टाइप का बिजनेस? मैं मोमोज की रेडी लगाना चाहता हूँ। मेरे सारे दोस्तों ने मोमोज की रेडी लगा लगा के कोठी बंगले वाली लड़कियों को सेट कर लिया है और मैं यहाँ दिन रात मेहनत करके भी कुछ नहीं उखाड़ पा रहा। इसके बाद विंसेंट ने उसे मोटे पैसे ऑफर किए आज रात उसका पर्सनल ड्राइवर बनने के लिए। मैक्स ने पैसे के चक्कर में उसकी बात मान ली। अब विंसेंट अपनी पहली डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। इधर मैक्स मज़े से बर्गर खा रहा था, तभी एक आदमी उसकी गाड़ी पर गिरा। मैक्स की तो फटके आठ हो गई। विंसेंट भी वहाँ पर आ गया। अब मैक्स समझ गया था कि ये कांड विंसेंट ने किया है। इससे पहले वो कुछ हरकत करता, विंसेंट ने उसे अपनी बंदूक के निशाने पर ले लिया। बंदूक की नोक पर उसने लाश को डिग्गी में डलवाया। इनके जाते ही डिटेक्टिव फनिंग वहां पर पहुंच गया। दरअसल विंसेंट ने जिसे मारा था वो एक खतरनाक क्रिमिनल फेलिक्स के खिलाफ गवाही देने वाला था। तो विंसेंट अब उन सबको मारने वाला है जो उस क्रिमिनल के खिलाफ गवाही देने वाले हैं। बाय द वे विंसेंट इन्हें क्यों मार रहा है? क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और आज रात उसका यही काम है। मैक्स को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी डिग्गी में एक लाश पड़ी है। वो लगातार विंसेंट को यही कहता रहा कि तुमने अच्छा नहीं किया, माता रानी तुम्हें पाप लगाएगी। विंसेंट भी लाइक, क्या तुम्हें पता है रवांडा में एक दिन में कितने लोग मरे थे? अरे इतने तो एक दिन में एटम बम से भी नहीं मरे। उसके बारे में तो तुम परेशान नहीं हो और इस मोटे को लेके तुम इतने परेशान हो रहे हो जैसे रिश्ते में तुम्हारा जीजा लगता हो। तभी पुलिस वहाँ पे आ गई। विंसेंट ने पहली वार्निंग दे दी कि इन पुलिस वालों की जान अब तुम्हारे हाथ में है मैक्स। पुलिस वालों ने कार की हालत देखकर उन्हें कार से बाहर आने के लिए कहा और डिग्गी भी खोल के दिखाने के लिए कहा। विंसेंट अपनी गन के साथ पुलिस वालों का गेम बजाने के लिए रेडी था, लेकिन वो तो शुक्र है कि पुलिस वालों को अचानक वहां से जाना पड़ा। इसके बाद विंसेंट अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। मैक्स भाग ना जाए इसलिए उसने मैक्स का हाथ स्टीयरिंग व्हील से बांध दिया। मैक्स ने बड़ी चालाकी दिखाते हुए कुछ लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, पर ये लोग उसकी मदद करने नहीं बल्कि उसे लूटने आए थे। छपरी ने मैक्स के पिछवाड़े में से पर्स निकाल लिया और पीछे रखा ब्रीफ केस भी ले लिया जो कि विंसेंट का था। तभी विंसेंट वहां पर आ गया। छपरी ने उसे बंदूक से डराने की कोशिश की। विंसेंट ने विद इन अ सेकेंड उन दोनों को 72 हूर से मिलवा दिया। किलर अपने स्केड्यूल के हिसाब से काफ़ी आगे चल रहा था, इसलिए वे दोनों रिलैक्स करने के लिए म्यूजिक सुनने चले गए। दूसरी तरफ पुलिस क्राइम लोकेशन की तहकीकात कर रही थी। इधर विंसेंट और मैक्स सिंगर से बात कर रहे थे। सिंगर ने एक बार बोलना शुरू किया तो चुप होने का नाम ही नहीं लिया। बीच में विंसेंट ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन सिंगर हर बारी उसकी बात काट देता। फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने सिंगर को 72 हूर से मिलवा दिया। असल में सिंगर भी विंसेंट की किलिंग लिस्ट में शामिल था। मैक्स अब इस सब से थक चुका था। विंसेंट ने उसे ठोक पीट के सीधा कर दिया। इसके बाद विंसेंट को पता चला
कि मैक्स हर रात अपनी बीमार माँ को देखने जाता था, लेकिन वो आज नहीं जा पाया, जिस वजह से उसकी माँ परेशान हो रही होगी। विंसेंट ने उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहा। पहले तो मैक्स ऐसे ही जा रहा था, लेकिन विंसेंट के कहने पर उसने माँ के लिए फूल ले लिए। फूल देखते ही उसकी माँ ने उसे लेक्चर देना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि इन सब चीज़ों पे पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। मुझे नहीं पता था कि मैक्स एक बनिया फैमिली से बिलोंग करता है। खैर, उसने अपनी माँ से विंसेंट का परिचय करवाया। माँ ने बातों बातों में बताया कि मेरा बेटा एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है और मुझे उस पर नाज है। मैक्स को ये सब सुन के शर्म आ रही थी, लेकिन उसने ये सब झूठ अपनी माँ की खुशी के लिए बोले थे। तभी मौका मिलते ही वो विंसेंट का बैग लेकर भाग लिया। विंसेंट भी उसका पीछा करने लगा। वे दोनों तब तक भागे जब तक कि उनके कुत्ते फेल नहीं हो गए। इससे पहले विंसेंट उसे पकड़ता, मैक्स ने उसका बैग फेंक दिया। उसके सारे ज़रूरी कागज़ और पैसे बर्बाद हो गए। अरे भाई, आराम से, गुस्सा नहीं करते, साले मार मार के सुअर बना दूंगा। अब जैसा कि मैक्स ने रायता फैला दिया था, तो साफ भी उसे ही करना पड़ेगा। विंसेंट ने उसे क्रिमिनल फेलिक्स के पास जाने के लिए कहा ताकि वो क्रिमिनल से लिस्ट ला सके। विंसेंट को आज तक किसी ने नहीं देखा था, इसलिए उसने मैक्स को अपना नाम विंसेंट बताने के लिए कहा। अब मैक्स क्रिमिनल फेलिक्स के पास पहुंच गया। जैसे ही फेलिक्स को पता चला कि विंसेंट ने लिस्ट घुमा दी है, उसका दिमाग गर्म हो गया। वो मैक्स को टपकाने वाला था, तभी मैक्स ने 2-4 बात ऐसी बोल दी जिससे सबकी फट गई। मरता क्या नहीं करता। इसी प्रिंसिपल पे चल के मैक्स सही सलामत वहाँ से निकल आया। इधर पुलिस को टैक्सी के बारे में पता चल चुका था और उन्होंने टैक्सी के नंबर के थ्रू मैक्स की पूरी कुंडली निकलवा ली थी। अब विंसेंट अगले शिकार के लिए एक बार में जाता है। उसे एक चीनी बंदे को मारना था जो इस बार का ओनर था। 2-4 गुंडों को लपेट के वो आगे बढ़ने लगा। पुलिस मैक्स के पीछे पड़ी थी। उन्हें लग रहा था कि ये सारे कांड मैक्स ने किए हैं। अचानक गोलियों की रासलीला शुरू हो गई। विंसेंट ने बड़े बेहतरीन तरीके से बॉडीगार्ड्स को मार के उनके बॉस का भी सफाया कर दिया और डिटेक्टिव फनिंग अपने साथ मैक्स को ले जा रहा था। उसे पता था कि सब के पीछे मैक्स नहीं बल्कि कोई और है। बाहर आते ही फनिंग को 2-4 गोली लगी। विंसेंट ने डिटेक्टिव को भी ऊपर पहुंचा दिया था। मैक्स का दिमाग अब बिल्कुल खराब हो चुका था। सिर्फ डिटेक्टिव ही उस पर भरोसा करता था और वो भी मारा गया। मैक्स ने गुस्से गुस्से में विंसेंट को काफ़ी कुछ सुनाया और फिर अचानक गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी। अब उसके अंदर से मौत का डर निकल चुका था, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ से बच गया तो पुलिस पिछवाड़ा सुझाएगी। वैसे ही डिग्गी में एक लाश लेके घूम रहा हूँ। विंसेंट ने उसे धमकाया कि गाड़ी की स्पीड कम कर, पर अब मैक्स रुकने वाला नहीं था। गाड़ी के इतनी बार पलटने के बाद भी दोनों जिंदा थे। सामने से पुलिस आ रही थी। विंसेंट फटाफट निकल के भाग गया। पुलिस वाले ने मैक्स के हालचाल पूछे और उसे बताया कि जल्दी एम्बुलेंस आ रही है। तभी पुलिस वाले को डिग्गी में लाश दिख गई। उसने मैक्स को तुरंत हाथ ऊपर करने के लिए कहा। मैक्स की नज़र गाड़ी में रखी लिस्ट पर पड़ी, जिसमें लॉयर की भी फोटो थी जो उसे अपना कार्ड देकर गई थी। अब ऐसी सिचुएशन में आप होते तो क्या करते? ऑब्वियसली ये सब पुलिस को बताते, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, बल्कि इसने पहले पुलिस वाले को पेला, उसकी बंदूक छीनी, फिर उसे बांध के लड़की को बचाने चला गया। अब ये इतनी बड़ी फिल्म है कि बिल्डिंग के बाहर से ही लड़की को फ़ोन कर रहा है, ये नहीं कि अंदर चला जाऊं, क्योंकि इसे भी पता है कि अगर विंसेंट के हत्थे चढ़ गया तो सुअर बना देगा वो तो, इसलिए बाहर से ही लड़की को गाइड कर रहा है। विंसेंट दूसरे ऑफिस में पहुंच गया जो लॉयर से 2 फ्लोर नीचे था। तभी विंसेंट को पता चल गया कि लड़की ऊपर है। मैक्स ये सब नज़ारा बाहर से ही देख रहा था। उसे पता था कि विंसेंट अब ऊपर जा रहा है। उसने लड़की को वार्न करने की कोशिश की, लेकिन लड़की उसकी आवाज़ ठीक से नहीं सुन पा रही थी। इधर विंसेंट ने लड़की वाले फ्लोर की बत्ती बुझा दी। मैक्स भी रनिंग करते करते बिल्डिंग में पहुंच गया। लाइट जाते ही लड़की की हालत खराब होने लगी। उसने परछाई में विंसेंट को देख लिया था और वो उसे देखकर तुरंत छुप गई। यहाँ दरवाज़ा लॉक था, इसलिए मैक्स ने पुलिस वाले की गन से शीशे को तोड़ दिया। अब उसने लिफ्ट ले ली और वो जल्द से जल्द लड़की के पास पहुंचना चाहता था। विंसेंट ने अपनी अंधेरे में देखने वाली शक्ति का इस्तेमाल करते हुए लड़की को ढूंढ लिया। वो उसे मारने वाला था, तभी मैक्स वहां पर आ गया। विंसेंट ने मैक्स को सीरियस नहीं लिया। शायद वो भूल गया कि अभी 10 मिनट पहले ही उसने गाड़ी पलटी थी, और वैसे भी गाड़ी पलटने वालों को मजाक में नहीं लेना चाहिए। मैक्स ने बिना 2 बार सोचे विंसेंट पर गोली चला दी। गोली विंसेंट की कनपट्टी को छूकर निकल गई थी। मैक्स लड़की को लेकर भागने लगा। विंसेंट इस वक्त इतने गुस्से में था कि वो मैक्स पर अंधाधुंध गोली चलाने लगा। मैक्स और लड़की रोड पे से न जाके अंडरग्राउंड रास्ते से जाने लगे। विंसेंट भी पहले रोड पे ही जा रहा था, फिर उसने भी थोड़ा दिमाग लगाया और वो भी अंडरग्राउंड रास्ते की तरफ बढ़ने लगा।
ये दोनों मेट्रो लेने के चक्कर में थे और विंसेंट इनकी लेने के जान। ये दोनों तो बैठ गए मेट्रो में, लेकिन विंसेंट की मेट्रो मिस होने वाली थी। पर ऐसे कैसे मिस हो जाएगी, ये महाराज तो ट्रैक पे से कूदकर मेट्रो के पीछे लटक गया। ज़रूर ये भी सरकारी स्कूल का छात्र रहा होगा। अब जी विंसेंट अंदर आ गया और पागलों की तरह इन दोनों को ढूंढने लगा। मैक्स ने उसे देख लिया और अगले डब्बों में जाके छुप गया। वो इंतज़ार कर रहा था कि कब स्टेशन आए और कब हम लोग यहाँ से निकले, लेकिन विंसेंट इसका भी बाप था। वो स्टेशन आते ही बाहर बंदूक निकाल के खड़ा हो गया कि कोई से भी गेट से निकले मारे जाओगे एक दिन। अब ये दोनों फंस गए थे। मैक्स के पास अब एक ही रास्ता था। उसने वही रास्ता अपनाते हुए गोलियों की रासलीला शुरू कर दी। मैक्स को तो एक भी गोली नहीं लगी क्योंकि उसके पास प्यार की ताकत है, पर विंसेंट बेचारा सिंगल लौंडा, उसके पेट में कई सारी गोलियां लग गई। इसके बाद विंसेंट ने थोड़ी बातचीत करी और वो बात करते करते ही टपक गया। विंसेंट चाहे कितना ही बुरा हो, लेकिन जाते जाते भाई का घर बसवा दिया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी 17 फरवरी फ्राइडे रात 9:15 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।